बहुत सारे लोगों ने ओशो को शादी के खिलाफ बताया है। क्या सच में ओशो शादी के खिलाफ थे? अगर थे तो वह कौन सी वजह है जिनके वजह से ओशो शादी के खिलाफ बोलते थे? आखिर क्यों हमारे समाज में शादी असफल हो जाती है? आखिर क्यों पति पत्नी में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होता? आखिर क्यों दो जिंदा लाशें जीवन भर साथ रहते हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो हमने शादी को बहुत ऊंचे पैमाने पर लाकर रख दिया है। हमने इसे स्थायी चीज बनाने की कोशिश की, कुछ बेहद पवित्र, बगैर पवित्रता का अर्थ जाने बिना, बिना कुछ अद्भुत अनुभव किए बिना। हमारे इरादे अच्छे थे लेकिन हमारी समझ बहुत छोटी, बिल्कुल ना के बराबर। इसीलिए शादी स्वर्ग बनने के बजाय नर्क बनकर रह गई। और यही आदमी की बेवकूफी है, बहुत पुरानी बेवकूफी। जब भी कभी वह मुसीबत में फंसता है वह शब्द बदल देता है। जबरदस्ती साथ रहने को शादी शब्द दे दिया। जबरदस्ती साथ रहने को शादी नाम देने से समस्या खत्म नहीं हुई और ज्यादा बढ़ गई। हमारे समाज को लगा शादी को बहुत ज्यादा पवित्र बना देते हैं। भगवान, मां बाप, समाज के सामने इन्हें जबरदस्ती साथ रखते हैं। शादी एक ऐसा युद्ध क्षेत्र बन गया है जिसमें दो लोग सर्वोच्चता के लिए लड़ रहे हैं, आदमी अपने तरीके से और औरत अपने तरीके से। लेकिन स्थिति एक ही है। अब तो मनोवैज्ञानिक शादी को दो लोगों की घनिष्ठ शत्रुता के रूप में देख रहे हैं। दो दुश्मन एक ही छत के नीचे प्यार के दिखावे के साथ रह रहे हैं और प्यार पाने की उम्मीद कर रहे हैं। कोई भी प्रेम देने को तैयार नहीं है, किसी के पास है ही नहीं। आप कैसे किसी को प्रेम देंगे जबकि वह आपके पास, आपके अंदर है ही नहीं? शादी का सीधा मतलब है कि आप अकेले रहने में सक्षम नहीं हैं। आपको किसी दूसरे की जरूरत है। बिना किसी दूसरे के आपको अर्थहीन महसूस होने लगता है और किसी और के साथ होने पर दुख में पड़ जाते हैं। शादी वास्तव में एक प्रयोग ही है। अगर अकेले हैं तो दुखी है और अगर किसी का साथ है तो भी दुखी है। शादी आपको सिखाती है कि वास्तव में आपको अंदर से किसी बदलाव की जरूरत है ताकि आप अकेले भी खुश रह सके और किसी के साथ में भी आनंदित। तब शादी शादी नहीं रह जाएगी, ये कोई बंधन नहीं रह जाएगा। तब यह एक शेयरिंग हो जाएगी, तब यह प्यार होगा। शादी जब बंधन बन जाती है तो जीवन को नरक बना देती है। सामान्य शादी एक अनजाना बंधन है। आप अकेले नहीं रह सकते हैं, इसलिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरा खुद अकेले रहने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह आप पर निर्भर हो जाता है। हम उस शख्स से नफरत करने लगते हैं जिस पर हम निर्भर हो जाते हैं। कोई भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता है। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमें आजादी मिले। निर्भरता आजादी के बिल्कुल विपरीत है। यही वजह है कि कपल्स लगातार आपस में लड़ते रहते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि वे लड़ क्यों रहे हैं। इस पर उन्हें ध्यान लगाने की जरूरत पड़ेगी कि वे क्यों लड़ रहे हैं। हर चीज लड़ने का एक बहाना है। शादी करके खुश कैसे रहा जाए? यह असंभव है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। प्राकृतिक चीजों के साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। शादी प्रकृति के खिलाफ है। शादी को मानव ने रचा है, जरूरत से जन्म हुआ है इसका। हालांकि अब यह जरूरत भी खत्म हो गई है। अतीत में यह एक बुराई थी, लेकिन अब इसका त्याग किया जा सकता है। प्रेम और नियम विरोधी प्रत्यय हैं। शादी प्रेम को कानूनी बनाने की कोशिश है। यह हमारे डर की वजह से है। यह भविष्य को लेकर एक सोच है, कल को लेकर एक डर है जो शादी करने पर मजबूर करता है। मनुष्य हमेशा से अतीत और भविष्य की सोचता रहा है। अतीत और भविष्य के चक्कर में वह अपने वर्तमान को बर्बाद करता रहा है, जबकि सच्चाई केवल वर्तमान है।